नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं थोड़ी सी जानकारी। उसके अलावा अपना जो टॉपिक चलता है एनाटॉमी का, उसके पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके बाद आपसे चर्चा करेंगे आज फ्लोएम की और एक्सार्च और इंडार्च से जो प्रश्न बनता है उसका सल्यूशन देंगे कि कैसे हम पहचाने। और अक्सर पूछते हैं एक्सार्च और इंडार्च किस में पाया जाता है, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसके सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे। जैसे कि आप न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ आपके सामने है। न्यूज़ में बताया गया है चयन बोर्ड की टीजीटी प्रवक्ता भर्ती के लिए 14 लाख आवेदन आए हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो भी हमारे मित्र टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो जितनी भी वैकेंसियाँ थी यानी 15,198 जो वैकेंसी थी उसके अगेंस्ट 14,000 आवेदन आए हैं। तो लगभग आप समझ लीजिए कंपटीशन टफ होने वाला है और हमारे जो छात्र हैं वो सब तैयारी करके बैठे हुए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी जो हमारे साथ जुड़े हैं अपनी मेहनत में धार दीजिए, 7 से 8 घंटा पढ़ना शुरू करिए। लॉकडाउन ख़त्म होते ही, ध्यान रखिएगा, लॉकडाउन ख़त्म होते ही सारे आयोग जितने भी आपने फॉर्म डाले हैं, वो चाहे एलटी का डाला हो, चाहे वो जीआईसी का डाला हो, टीजीटी पीजीटी हायर का डाला हो, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हायर एजुकेशन कमीशन का डाला हो, एकदम एग्ज़ाम जो आएंगे तो एक एक महीने में 2-2 3-3 एग्ज़ाम हो सकते हैं आपसे करा लिए जाएं, या हो सकता है सारे एग्ज़ाम 2 महीने के अंदर में ही निपट जाएं। तो आपको पढ़ने का तब मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अभी आप लोग फ्री हैं और लॉकडाउन की वजह से मुझे लगता है चहलकदमी भी आपकी कम होगी। तो मेहनत ज़बरदस्त करें जिससे आप सफल हों। चलते हैं अपने टॉपिक। एक जानकारी भी आपके साथ साझा कर दें कि आप हमारे प्राइवेट जो टेलीग्राम चैनल हैं उससे जुड़ने के लिए आपको इसमें हम उपलब्ध कराते हैं नोट्स टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी जूलॉजी के टॉपिक का मैक्सिमम आपको असिस्टेंट प्रोफेसर और जो बॉटनी के हैं वो टॉपिक यहाँ मिल जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के। और आपको कंप्लीट नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आपको टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी के वो आपको नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं डॉक्टर नोट्स इस वाले चैनल पे। दूसरा, आपसे ग्रुप डिस्कशन प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। 25-25 30 क्वेश्चन आपको पर डे दिए जाते हैं, आपको सॉल्व करके देना रहता है। तो यहाँ प्रैक्टिस सेट भी मिलती है। तीसरा हमारा है जिस पे डिस्कशन चलता रहता है। डिस्कशन एक टॉपिक निर्धारित होता है और डिस्कशन के फ़ायदे ये होते हैं जो आप पढ़ते हैं वो आप कंठस्थ कर लेते हैं डिस्कशन से और कन्फ्यूज़न दूर होते हैं। और चूँकि वहाँ सारे मित्र नए नए क्वेश्चन उपलब्ध कराते हैं तो जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं संभावित वो सब क्लियर हो जाते हैं, आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं, आपकी तैयारी 0 से 100 हो जाती है। तो आप तुरंत इस ग्रुप से जुड़ें और केवल एक बार ही मेंबरशिप इसकी लगनी है। 299 की जैसे ही आप मेंबरशिप लेंगे इन तीनों ग्रुप से ऐड कर दिए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, फर्दर क्वेरी के लिए आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सअप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आप गूगल पे के द्वारा पे कर सकते हैं या फिर पेटीएम और अन्य अगर ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं या फिर आप फ़ोन पे वगैरह यूज़ करते हैं तो इस अकाउंट पे ट्रांसफ़र करके स्क्रीनशॉट लेकर आप इस नंबर पे जैसे भेजेंगे आपको सारे ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ये 80 नंबर क्वेश्चंस में नज़र डालते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन द स्टेम ऑफ, वही पूल संवहन बंडल किसके तने में मिलता है। ये आपके जीआईसी बायोलॉजी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन से। तो आप लगातार ये देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से या पूर्व परीक्षाओं के प्रश्नों के माध्यम से कि आप एनाटॉमी से कितने क्वेश्चन बने। हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन एनाटॉमी से डाले जाते हैं आपके एग्जाम में। तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये वीडियो आपके लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निक्टेंथस। कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं? जब कॉर्टेक्स में वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? कॉर्टेक्स में जब वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं उनको कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल के नाम से जानते हैं, जिसका आंसर होगा निक्टेंथस। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? पेरीस्पर्म इन सीड डेवलप फ्रॉम, बीज में पेरीस्पर्म किससे विकसित होता है? तो बीज में जो पेरीस्पर्म होता है वो प्रायः विकसित होता है किसके द्वारा? तो वो विकसित होता है न्यूसिलस के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूसिलस के द्वारा विकसित होता है। आपको ये जो जितनी भी संरचनाएं हैं, जो फनकिल है और हीलम है आदि, ये संरचनाएं कहाँ देखने को मिलती हैं? तो ये आपको संरचनाएं ओव्यूल में देखने को मिलती हैं। कहाँ देखने को मिलती हैं? ओव्यूल में। जब आप ओव्यूल देखते हैं तो प्रायः जो एनाट्रोपस ओव्यूल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये इस तरीके से आपको कंडीशंस वहाँ ओव्यूल्स में देखने को मिलती है। ये और ये पाया जाता है ये एम्ब्रियो सैक।
ये यहाँ एम्ब्रियो साइट पाया जाता है, ये एंटीपोडल सेल्स होती हैं और ये सिनरग्रिड सेल्स होती हैं। इसके ऊपर एग लगा रहता है, बीच में सेंटर सेल्स होती है और इसमें ये वाला भाग क्या कहलाता है, न्यूसिलस कहलाता है। ये वाला भाग शायद हीलम कहलाता है, ये भाग शायद फनकिल कहलाता है। इन्हें इंटुगमेंट के नाम से जानते हैं, इसको माइक्रोपाइल के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ओव्यूल की ये आपके सामने संरचना है और क्वेश्चन देखिए एनाटॉमी से आपको फंसाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइलोसिस आज प्रोजेंट। तो टाइलोसिस के बारे में हम इससे पहले आपको विस्तृत जानकारी दे चुके हैं। आप हमारा पहला वीडियो देखेगा, वहाँ पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, पीसीएस प्री में, तो वहाँ बताया। तो हमने कहा था ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में कई बार आया है। तो टाइलोसिस से क्वेश्चन जो बना है, तो जो डीएसएसबी है में पीजीटी बायोलॉजी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, 1996 में यूपी पीसीएस में पूछा गया, पीजीटी बायोलॉजी 2010 में पूछा गया। तो इसका सही आंसर क्या है, टाइलोसिस पाई कहाँ जाता है, तो टाइलोसिस सेकेंडरी जाइलम में हमें देखने को मिलता है। हमने आपको बताया था कि जो जाइलम होती है, जाइलम की जो वेसल्स होती हैं, उनमें क्या होता है, गुब्बारे नुमा संरचना बन जाती है, जिसके कारण ये ब्लॉक हो जाती हैं। ब्लॉक होने के कारण इनमें संवहन क्षमता खत्म हो जाती है, इसमें लिग्निन सुवेरिन आदि का जमाव हो जाता है, जिससे ये भविष्य में हार्डवुड में बदलने में इसको मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करिएगा। ये वीडियो आपके 100% इंपॉर्टेंट के बेस पर बनाया जा रहा है। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल आर द साइलेंट फीचर ऑफ द स्टेम विच ऑफ द फॉलोइंग। ये राजस्थान पीएससी पीजीटी बायोलॉजी 2000 यानी जो पीजीटी राजस्थान का होता है वो 2011 में पूछा गया है कि स्कैटर्ड, तो वेस्कुलर बंडल के आधार पर स्टेम को दो भागों में बांटा गया है, एक डाइकॉट स्टेम, ध्यान रखिएगा, एक डाइकॉट स्टेम और एक मोनोकाट स्टेम। तो डाइकॉट स्टेम की खास बात कैसे होती है, कोई आपसे कह दे कि अगर आपको स्टेम का सेक्शन दिखा दिया जाए, और ये कैसे आप बता सकते हैं एक्सेप्शनल केस को छोड़कर कि ये स्टेम मोनोकाट है या डाइकॉट है। तो सिंपल सी बात है, जो डाइकॉट होते हैं उसमें वेस्कुलर बंडल एक रिंग में बंद रहते हैं। किस में बंद रहते हैं, एक रिंग में बंद रहते हैं। जबकि जो मोनोकाट होते हैं इनमें वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, बिखरे रहते हैं। क्या रहते हैं, पूरे कॉर्टेक्स एरिया में बिखरे रहते हैं। तो अंतर इसमें है डाइकॉट और मोनोकाट में। मोनोकाट में वेस्कुलर बंडल बिखरे रहते हैं, डाइकॉट में रिंग में होते हैं। तो चूंकि उसने स्कैटर्ड बात किया, बिखरे हुए की बात किया है, तो इस पर हम ऑप्शन क्या लगा देंगे, मोनोकाट। क्या लगा देंगे, मोनोकाट। अगर वो कह देता रिंग में अरेंज रहते हैं तो हम क्या लगाते, सी। तो ऑप्शन इसका हम भी सही करेंगे। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करें। कैस्पेरियन स्ट्रिप इज फाउंड इन द सेल ऑफ। कैस्पेरियन स्ट्रिप देखने को हमें कहाँ मिलती है, कैस्पेरियन पट्टी किसकी कोशिकाओं में पाई जाती है। तो कैस्पेरियन पट्टी से देखिए पीजीटी बायोलॉजी 2011 में राजस्थान में क्वेश्चन बना था। कैस्पेरियन पट्टी किस में देखने को मिलती है, तो कैस्पेरियन पट्टी इन सब में एंडोडर्मिस में देखने को मिलती है। एंडोडर्मिस के नीचे क्या पाई जाती है, तो एंडोडर्मिस के नीचे पेरीसाइकिल पाई जाती है, पेरीसाइकिल के नीचे जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। तो एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन पट्टी पाई जाती है और ये होती क्या है, तो इनकी कोशिकाओं में, ध्यान रखिएगा, इनकी कोशिकाओं में सुबेरिन लिग्निन आदि का जमाव हो जाता है, जिससे ये मोटी हो जाती हैं, जिसे हम कैस्पेरियन बैंड्स या कैस्पेरियन पट्टी के नाम से जानते हैं। इसको कैस्पेरियन बैंड भी कहते हैं, कैस्पेरियन पट्टी भी कहते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है, इसका कैस्पेरियन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसकी खोज जो थी वो कैस्पर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, कैस्पर नाम के वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इनका नाम कैस्पेरियन स्ट्रिप रख दिया गया। और ध्यान रखिएगा, इन कैस्पेरियन पट्टी के कारण पानी अंदर नहीं जा पाता है जाइलम और फ्लोएम के पास तक। तो उसमें क्या होता है, कुछ कोशिकाओं में जमाव नहीं होता है, जिनको हम पैसेज सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैसेज सेल के नाम से जानते हैं। उनकी पतली भित्ति होती है, उन्हीं से पानी जाता है, जो कि उनके बिल्कुल सम्मुख में क्या स्थित रहता है, तो उनके सम्मुख जाइलम स्थित रहता है, उस जाइलम से वो पानी जाता है। बकाया अन्य वाली क्या होती हैं, इम्परमिएबल होती हैं पानी के लिए, जिसमें कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती हैं। जानकारी सफिशिएंट हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टील इंक्लूड, बात करता है स्टील में क्या क्या पाया जाता है। तो स्टील की जब बात करते हैं तो स्टील में क्या पाया जाता है आप बताएंगे। तो स्टील की जब बात करते हैं तो यहाँ उसने पूछा स्टील रंग में आते हैं तो क्या क्या आता है, तो यहाँ हम ऑप्शन लगाएंगे पिथ और वैस्कुलर बंडल। एक्चुअली में जो स्टील सिस्टम होता है, स्टील में प्रायः पेरीसाइकिल आता है। क्या आता है, पेरीसाइकिल आता है, पिथ आता है, और उसके अलावा जाइलम और फ्लोएम आता है, यानी वैस्कुलर बंडल। तो इतनी संरचनाओं को, यानी किसको किसको, पेरीसाइकिल,
और पित्त जाइलम फ्लोएम, और अगर कैम्बियम में तो उसको भी ले लेंगे साथ में। इन सारी संरचनाओं को एक साथ मिलाकर हम स्टील्स के नाम से जानते हैं। अर्थात जब आप सेक्शन काटते हैं तो जो केंद्र वाला भाग होता है जिसमें पेरीसाइकिल और पित्त और वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, उस भाग को हम स्टील के नाम से जानते हैं, जो कि 2011 और 15 में राजस्थान में पूछा गया है। द पित्त ऑफ द ग्राउंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ, भरण ऊतक का मज्जा भाग बना होता है। तो ग्राउंड टिश्यू, पित्त की बात कर रहा है, पित्त का जो ग्राउंड टिश्यू होता है तो वो किसका बना होता है? तो वो प्रायः हमने आपको कोशिकाएं बताई थी, ये आप हमारे वीडियो, पहले वाले वीडियो में देखेंगे। हमने पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा को डिफाइन किया है। तो ये बना होता है प्रायः पैरेनकाइमा का। किसका बना होता है? पैरेनकाइमा का बना होता है। ध्यान रखिएगा, जो मुख्यतः स्टोरेज का कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन रूट कैलेप्ट्रोजन इज फॉर्म्ड फ्रॉम, रूट का जो कैलेप्ट्रोजन होता है वो बना होता है। तो जड़ में गोपक जन का निर्माण होता है। तो राजस्थान पीएससी पीजीटी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया है कि जड़ में गोपक जन का निर्माण होता है, वो किसके द्वारा होता है? तो वो प्रायः गोपक जन जो होता है वो डर्मेटोजन का बना होता है। किसका बना होता है? डर्मेटोजन का। ऑप्शन इसका क्या सही करेंगे? सी करेंगे। और इसकी हमने डिटेल आपको हिस्टोजन थ्योरी में बताया था, जो अभी अब क्वेश्चन बना है। तो अभी तो क्वेश्चंस 3, 4, 5 क्वेश्चंस थे जो राजस्थान में यहाँ से बने, तो वो सारे क्वेश्चंस हमने उठा के दे दिए हैं। ये कह रहा विच पेयर इज़ नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है? तो अभी हमने पैसेज सेल के बारे में बताया, तो ये तो बिल्कुल सही है, एंडोडर्म में पाई जाती हैं। कैस्पेरियन की कहाँ पाई जाती है? एंडोडर्मिस। और नेक्स्ट पूछा वेस्कुलर बंडल डाईआर्च एंड हेक्साआर्च, तो ये एक बीजपत्री में पाए जाते हैं। तो ये गलत है, ये क्या है? गलत है। तो इसी को हम सही कर लेंगे, ये हमारे लिए सही है। बाई कोलेटरल वेस्कुलर बंडल करेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? तो ये है कुकुरबिटेसी का करेक्टरिस्टिक फीचर्स है। और लूफा सिलेंड्रिका लौकी का नाम है, जो सही है। और स्टेम हेयर, जो स्टेम में रोम पाए जाते हैं वो प्रायः बहुकोश की होती हैं, तो ये भी सही है। तो ये तीनों सही हैं। और उसने कहा गलत कौन है? तो प्रायः जो बी ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि बी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन बी सही करेंगे। बकाया ये 3 सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बात करते हैं पीजीटी बॉटनी 2000 में। देखिए, अभी पिछले साल तक जो पीजीटी बॉटनी था 2019 से पहले तो विषय के रूप में था और इसमें चयन होते रहे, अभी ये ख़त्म कर दिया गया। तो इसमें क्वेश्चन जो बने हैं ये अब यही क्वेश्चन आपके, चूँकि 62 क्वेश्चंस अब आपके बॉटनी के सम्मिलित किए जाएंगे, तो यही क्वेश्चन उठा के वहाँ रखे जाएंगे। सेंट्रीपीटल कंडीशन लीफ लेट ऑफ साइकस इज, तो सेंट्रीपीटल जो कंडीशन लीफ लेट साइकस के लीफ लेट में सेंट्रीपीटल कंडीशन के कहाँ दिखाई देती? तो मेसार्च। तो ऑप्शन लगाएंगे बी। द सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द हिस्टोजन फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की ओर। तो हमने कल आपसे डिस्कस किया था, अगर आपने ध्यान दिया हो, हमने हिस्टोजन थ्योरी आपसे डिस्कस किया। तो हमने कहा था हिस्टोजन जो कॉन्सेप्ट दिया था वो हाइंस्टीन ने दिया था, 1668 में ये जानकारी दी थी। और हमने कहा था ये 3 भागों में, इन्होंने कहा था कि रूट का जो एपेक्स होता है, यानी जड़ का जो एपेक्स होता है वो 3 भागों में बटा होता है। पहले बोलते हैं डर्मेटोजन, क्या बोलते हैं? डर्मेटोजन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। पहले हम बोलते हैं डर्मेटोजन, और फिर सेकेंड नंबर पे पेरीब्लेम, और तीसरे नंबर पे प्लीरोम। तो देख लेते हैं डर्मेटोजन और पेरीब्लेम। तो डर्मेटोजन ये है और पेरीब्लेम ये, प्लीरोम ये। तो ऑप्शन इसका हम सी सही करेंगे। तो देखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जो आप लगता है कि अरे ये मुझे क्या पढ़ना है, ये तो छोड़ दो, ये तो बच्चों वाले खेल हैं। तो क्वेश्चन देखिए, कभी कभी बहुत आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन नया बना हुआ है। नया क्या बना हुआ है? द सेल्स कट ऑफ बाय द फिलोजन ऑन आउटसाइड ऑफ द कार्ड। कहता है द सेल कट ऑफ, मतलब कट ऑफ बाय फिलोजन ऑन आउटसाइड इज कार्ड। तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो 97 का सही आंसर क्या होगा? तो बताएं उसको हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ वो पूछ रहा है जो फिलोजन होती है वो 2 भागों में कट होती है। ध्यान रखिएगा, 2 भागों में कट होती है। बाहर वाली को हम फिल्लेम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फिल्लेम बोलते हैं। अंदर वाली को क्या बोलते हैं? फिल्लेडर्म बोलते हैं, फिल्लेडर्म बोलते हैं। तो चूंकि आउटर की बात किया है तो हम ऑप्शन लगाएंगे बी, फिल्लेम। द डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग वुड इज,
स्प्रिंग वुड में अगर डायमीटर की बात करें तो लार्जर देन द समर वुड, इक्वल टू द समर वुड और नैरो देन द समर वुड। तो इसका आप लोग आंसर हमें करके बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा 98 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू विथ लार्ज वैक्यूल आर कॉल्ड। जब पैरेन्काइमा टिश्यू जो होती है उसमें अगर वैक्यूल बड़ी हो, पैरेन्काइमा टिश्यूज में मान लेते हैं बहुत बड़ी वैक्यूल हो, तो इसका मतलब है उसमें एयर भी भरने के चांस रहेंगे, तो वो क्या कहलाएगी, एरेन्काइमा कहलाएगी। और एरेन्काइमा प्रायः कहाँ देखने को मिलती है, तो एरेन्काइमा हमें प्रायः देखने को मिलती है कहाँ, जली पौधों में। जैसे कि आपने जलकुंभी और सिंघाड़े आदि में देखा होगा, उनके डंठल फूले रहते हैं जिसमें एरेन्काइमा पाई जाती है। एरेन्काइमा की वजह से ये आराम से तैर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पानी में तैर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने आज के नोट्स वाले टॉपिक की, तो शुरू करते हैं और वहाँ चलते हैं। कल जो हम चर्चा कर रहे थे तो जाइलम की थी, और जाइलम से क्वेश्चंस अक्सर फंसाने वाला बनता है, जो कि अभी बना भी हुआ था, देखा था। यहाँ दो शब्द आते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की बात अक्सर करता है कि प्रोटोजाइलम क्या होता है और मेटाजाइलम क्या होता है। प्रोटो और मेटा में अंतर पूछता है। तो प्रोटोजाइलम वो होता है द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम, जो पहले प्राइमरी जाइलम बनता है उसे प्रोटोजाइलम करते हैं। द लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम जो बाद में बनता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, मेटाजाइलम के नाम से जानते हैं। तो मेटाजाइलम अक्सर बड़ा होता है, प्रोटोजाइलम छोटा होता है। अब यहाँ से देख लेते हैं, एक क्वेश्चन अभी आपसे डिस्कस हुआ था, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा दें। एक क्वेश्चन पूछा था इंडार्च और एक्सार्च क्या होता है, अभी आपसे पूछा था, और एक मिसार्च पूछा था। तो इंडार्च और एक्सार्च की बात करा दें और इसकी जानकारी ले लीजिएगा। इन स्टेम, तने की बात कर रहा है, प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड द सेंटर, जब प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर होता है। प्रोटोजाइलम कब होता है, जब केंद्र की ओर होता है। अर्थात इसमें अगर बात करेंगे तो देखिए बड़ा वाला इसमें इसकी अगर बात करेंगे, पहले दोनों में देख लेते हैं ए और बी। तो यहाँ कह रहा है प्रोटोजाइलम लाइज टू बी द सेंटर, अगर प्रोटोजाइलम सेंटर में होता है, और मेटाजाइलम पेरीफेरल होता है। मेटाजाइलम कैसे होता है, पेरीफेरल होता है। तो मेटाजाइलम जो है वो पेरीफेरल कंडीशन में पाया जा रहा है, और प्रोटोजाइलम जो है वो केंद्र की ओर पाया जा रहा है, तो उसको हम इंडार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडार्च के नाम से जान। अगर इस पिक्चर में नज़र डालेंगे तो ये जो छोटा छोटा दिख रहा है ये प्रोटोजाइलम है, लिखा हुआ है। ये जो छोटा छोटा है ये कहाँ है, केंद्र की ओर। चूंकि ये संरचना इस तरह से बनेगी, और इधर ये मान लेते हैं हमारी क्या है, प्रोटोजाइलम है, और ये बड़े वाले मेटाजाइलम बाहर की ओर है। तो देखिए जो बड़े वाले हैं वो बाहर की ओर स्थित हैं, और जो प्रोटोजाइलम है वो अंदर की ओर है। तो इस कंडीशन को इंडार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडार्च। एक्सार्च में जस्ट उल्टा होगा कि जो हमारे प्रोटोजाइलम होंगे वो कहाँ होंगे, पेरीफेरल कंडीशन में, यानी ये बाहर की ओर होंगे। इधर से देख लो, इधर से दिखेगा, तो ये वाले बाहर का एरिया है ना, बाहर की ओर मुंह है ना, तो ये क्या है, प्रोटोजाइलम है, ये बाहर की ओर है। और जबकि जो मेटाजाइलम है वो पिथ, ये पिथ है, ये पिथ की ओर है। कहाँ है, पिथ की ओर है। तो ये हम कहलाएंगे क्या, एक्सार्च। तो इंडार्च और एक्सार्च में अंतर, एक्सार्च में आपको अंतर समझ में आया होगा, फिर से देख लीजिए। जब प्रोटोजाइलम, ऐसे याद रखेगा, प्रोटोजाइलम यदि केंद्र की ओर हो, अगर प्रोटोजाइलम जो है वो केंद्र की ओर हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंडार्च। मतलब कैसे बोलेंगे, इंडार्च। प्रोटो माने ऐसे याद रख सकते हैं, आपके याद करने का तरीका बता रहे हैं। प्रोटो माने होता है पहला, तो अगर पहला वाला अंदर हो तो वो कैसा होगा, इंडार्च होगा। अगर पहला वाला बाहर की ओर हो तो एक्सार्च होगा। एक को केवल आप याद रखिएगा कि अगर प्रोटोजाइलम अंदर है तो फिर इंडार्च है, अगर प्रोटोजाइलम बाहर की ओर है तो एक्सार्च है। बस इतना सा आपको सफिशिएंट है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है कि इंडार्च कंडीशन स्टेम में कौन सी कंडीशन होती है, तो स्टेम में इंडार्च होती है। और रूट में कौन सी कंडीशन होती है, तो रूट में एक्सार्च होती है। ये क्वेश्चन बना है, आपसे पूछ सकता है रूट में कैसा जाइलम की स्थिति होती है, तो रूट में होती है एक्सार्च, और स्टेम में कैसी होती है, इंडार्च। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, फ्लोएम। फ्लोएम टॉपिक आज का था हमारा। फ्लोएम की बात करते हैं तो इसको बास्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, बास्ट। तो कभी कभी बास्ट फाइबर भी पूछ लेता है। बास्ट फाइबर किस में पाया जाता है, ये इकोनॉमिक बॉटनी में हमने आपको बताया। अच्छा, तो ये बात करता है फ्लोएम की। तो फ्लोएम का मुख्य काम क्या है, ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल ऑफ द लीव्स टू द अदर पार्ट। अब यहाँ से हम आपको बता दें कि पत्तियों में क्या बनता है, भोजन। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, और भोजन क्या बनता है, लीफ से लेकर भोजन कहाँ तक पहुँचता है, ये जड़ तक। तो ये काम कौन करता है, भोजन को ले जाने का काम फ्लोएम करता है, जल को ले जाने का काम जाइलम करता है।
अच्छा, इसके आगे हम आपसे इसके बारे में कुछ और जानकारी शेयर कर दें। इन एंजियोस्पर्म फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ सीप ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। जैसे कि जाइलम 4 भागों से मिलकर बना था, वैसे ही एंजियोस्पर्म में फ्लोएम के भी 4 भाग होते हैं। सीप ट्यूब्स पाई जाती हैं, कंपेनियन सेल पाई जाती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा पाया जाता है और फ्लोएम फाइबर पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब कहता है जिम्नोस्पर्म हैव एल्बुमिनस सेल एंड सीप सेल्स, दे लैक सीप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल। ध्यान रखिएगा, जो जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में अगर हम पाए जाने की बात करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। जिम्नोस्पर्म में जो पाया जाता है एल्बुमिनस सेल पाया जाता है। क्वेश्चन कई बार बना है एल्बुजिनस सेल फाउंड इन, तो किस में पाई जाती हैं? जिम्नोस्पर्म में। और सीप सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? सीप सेल्स पाई जाती हैं, चलनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। जबकि सीप ट्यूब की बात कर रहा है, सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल एब्सेंट होती हैं, ये नहीं पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल किस में अनुपस्थित होती हैं, तो प्रायः हमें किस में अनुपस्थित दिखाई देती हैं? जिम्नोस्पर्म में। तो एल्बुमिनस सेल से कई बार क्वेश्चन बना है, ध्यान रखिएगा। अब आता है, हम फटाफट बता लेते हैं, थोड़ा स्पीड ले लेंगे क्योंकि वीडियो लंबा जा रहा है। यहाँ जो बात कर रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के पहले एलिमेंट की सीप ट्यूब्स की बात कर रहे हैं। तो सीप ट्यूब्स क्या होती हैं, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी जान लेते हैं जो अक्सर पूछा जाता है। फ्लोएम को दूसरा जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है लैप्टोम। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बना है और कल हम शायद इस क्वेश्चन को आपके सामने ले लें। फ्लोएम को लैप्टोम के भी नाम से जानते हैं, लैप्टोम। और जाइलम को किसके नाम जानते हैं? हाइड्रोम। तो ये क्वेश्चन बना है, लैप्टोम किसे कहते हैं? तो ऑप्शन में फ्लोएम को सही करना है। ये हम आपको फैक्ट बता रहे हैं और ये अपने दिमाग में रखिएगा। और इसका फ्लोएम का भी हमने काम बता ही दिया है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड। और फ्लोएम शब्द अगर कोई पूछ दे किसने दिया था, फ्लोएम एंड लैप्टोम शब्द जो दिया था नाइगेली और हार्बर लैंडेंट ने दिया था। तो नाइगेली ने फ्लोएम शब्द दिया था और लैप्टोम शब्द जो दिया था वो हार्बर लैंडेट ने दिया था। तो कभी पूछ सकता है कि फ्लोएम शब्द किसने दिया, तो नागेली ने दिया था। किसने दिया था? नागेली ने दिया था। और लैप्टोम शब्द किसने दिया था, तो हार्बर लैंडेट ने दिया था। किसने दिया था? हार्बर लैंडेट ने दिया था। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इसके नाम और चूंकि क्वेश्चन बने हैं वो भी हम डिस्कस करते चल रहे हैं। तो अब चूंकि हम बात कर रहे थे सीप ट्यूब की, तो यहाँ बात करता है सीप ट्यूब की। तो दीज आर द लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि आप देख रहे हैं लंबी ट्यूब नुमा संरचना, अरेंज द लॉन्गिट्यूडनली एंड एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल। और ये कंपेनियन सेल के साथ जुड़ी रहती हैं। तो ये लंबी कोशिकाएं हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं और इनका सपोर्ट करने के लिए कौन सी कोशिकाएं हैं? ये कंपेनियन सेल हैं। तो सीप ट्यूब्स को कंपेनियन सेल सपोर्ट करती हैं। क्या करती हैं? सपोर्ट करती हैं। ध्यान रखिएगा। दियर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड टू फॉर्म सीप प्लेट्स। तो देखिएगा, इसका जो एंड पार्ट्स होता है उसमें छेद होते हैं जिसे हम सीप प्लेट्स के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसका मटेरियल फिर इसी प्लेट के माध्यम से दूसरे में पहुंच जाता है। ए मैच्योर सीब एलिमेंट हैज़ पेरीफेरल साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल। जब सीब एलिमेंट्स हैज़ पेरीफेरल साइटोप्लाज्म, इनमें पेरीफेरल किनारों की तरफ साइटोप्लाज्म होता है, बड़ी वैक्यूल्स होती है, बट लैक्स न्यूक्लियस, इनमें केंद्रक का अभाव होता है। तो क्वेश्चन पूछता है, आपसे क्वेश्चंस के नाम दे देगा और आपसे कह देगा कि किस में न्यूक्लियस का अभाव होता है। तो ध्यान रखिएगा। तो आप बता देंगे कि किस में अभाव होता है, तो वो प्रायः अभाव होता है किसमें? सीप। तो आप यहाँ से क्वेश्चन खूब बना हुआ है पूर्व परीक्षाओं में कि किस फ्लोएम के किस पार्ट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। तो ध्यान रखिएगा, सीप ट्यूब्स में की कोशिकाओं में। द फंक्शन ऑफ सीप ट्यूब्स कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये इसका नियंत्रण कौन करता है? कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो इसका कंट्रोल करता है। तो आपसे क्वेश्चन भविष्य में पूछा जा सकता है कि जब सीप ट्यूब्स में केंद्रक का अभाव होता है तो इसको नियंत्रित कौन करता है? तो इसको नियंत्रित करने का काम इसके साथ जुड़ा हुआ कौन करता है? तो कंपेनियन सेल करती है। क्या करती? कंपेनियन सेल। मतलब ये मित्र कमजोर, मतलब काम बहुत करता है मगर ये मेंटल रूप से अक्षम बोल सकते हैं,
ज़्यादा दिमाग तेज नहीं, क्या करना है क्या नहीं करता है, तो इसका नियंत्रण कौन करता है? इसका साथी, कंपेनियन सेल, सहायक जो कोशिकाएं होती हैं वो इसको बताती हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। एक तो वीडियो कितना शार्ट बनाया जाए, आपको मैटर ज़्यादा देना रहता है, 24 मिनट से ऊपर वीडियो जा रहा है, मैटर ज़्यादा देना रहता है, शॉर्ट कितना कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पॉइंट्स है, सीप ट्यूब्स एलिमेंट्स की बात कर रहा है फ्लोएम के। तो द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम प्रोटोफ्लोएम, जो पहले बनता है उसे प्रोटोफ्लोएम कहते हैं। कंसिस्ट द नैरो सीप ट्यूब्स, उसमें क्या आती हैं? जो नैरो मतलब होती सकरी सीप ट्यूब्स होती हैं। लेटर फॉर्म फ्लोएम मेटाफ्लोएम, जो बाद में मेटाफ्लोएम बनता है या बाद में फ्लोएम बनता है, उसका जो सीप ट्यूब्स होती हैं वो कैसी होती हैं? चौड़ी होती हैं। कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स एंड फ्रॉम लीव्स, इनका काम क्या सीप ट्यूब्स का? तो इनका मुख्य कार्य है संवहन करना, भोजन का संवहन करना। इसके आगे के जो कंपेनियन सेल और ये हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो फिर हमें भी प्रॉब्लम होती है। इसी के साथ नमस्कार, और आप हमें कमेंट जरूर करिएगा।